आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और करीब करीब 100 अंक नीचे निफ्टी है और सेंसेक्स भी करीब 522 अंक नीचे, निफ्टी बैंक भी 533 अंक नीचे। इनफैक्ट पिछले 1 से 1.5 घंटे से बाजार इसी दायरे के अंदर घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन रेटिंग एजेंसी CLSA ने 54 वैसी कंपनियों की लिस्ट बनाई है जिनमें एनडीए सरकार की अगर वापसी होती है तो एक बड़ा एक्शन आ सकता है। शेयरों की लिस्ट और तेजी के ट्रिगर के साथ यतिन हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। यतिन, पहले तो ये बताएं कि किन शेयरों को पीएम मोदी की वापसी और पॉलिसी कंटिन्यूटी से एक बड़ा फायदा हो सकता है? देखिए, CLSA का आज एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है मोदी 3.0 पे, यानी एनडीए की अगर फिर से एक बार वापसी हो जाती है और नरेंद्र मोदी फिर से एक बार पीएम बन जाते हैं तो जो मोदी स्टॉक्स है वहाँ रैली बरकरार रहेगी। इनफैक्ट CLSA को लगता है कि अगर पीएम मोदी फिर से चुन के आते हैं तो बहुत बड़ी रैली आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। खास करके PSU स्टॉक्स में फिर से एक बार चमक आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। जहां तक कि स्टॉक्स का सवाल है, जो मोदी स्टॉक्स हैं 3.0 वाले, वहां बहुत ज़बरदस्त पावर मिल सकता है। खास करके स्टॉक्स जो है NTPC, NHPC जैसे काउंटर्स में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा PFC, ONGC, IGL और महानगर गैस जैसे काउंटर्स में आपको तेज़ी ज़बरदस्त तरीके से आती हुई नजर पड़ सकती है। 54 स्टॉक्स यानी 54 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है, जहां ये जो PSUs आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस CLSA दे रहा है PSUs में। जहां तक कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का सवाल है, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और इंडस टावर CLSA की पसंदगी के लिस्ट में आते हैं। इनको लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में फिर से एक बार रिफॉर्म्स के चलते ये सारे स्टॉक्स मूव हो सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स पे भरोसा रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है CLSA, तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ये तीनों जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं, अपनी साइज के हिसाब से इसको छांट के CLSA को लगता है कि ये स्टॉक्स भी ज़बरदस्त तरीके से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और इंश्योरेंस स्पेस में मैक्स फाइनेंशियल, इन स्टॉक्स में भी CLSA को लगता है कि ओवरवेट रह के चलना चाहिए। अच्छा, जो स्टॉक्स इंसुलेटेड है चुनावी नतीजों से, इनमें जो नाम शुमार है वो जोमेटो और एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ऑब्वियसली ये FMCG स्टॉक फूड कंपनीज हैं, तो कोई प्रकार का नतीजों का असर इन दोनों स्टॉक्स में नहीं आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा CLSA का मानना है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो एनडीए के चलते रह रही है, इसमें 3 स्टॉक्स को फायदा होगा। अशोक लेलैंड, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तेजी होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने को लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करने के लिए L&T जैसे शेयर्स में वो काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक पूरी सूची आपके सामने जिसमें बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन 54 स्टॉक्स जो मेजर स्टॉक्स हैं वो आपको यतिन बता भी रहे थे, जिनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल्स हमें हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक से जाने से पहले बार खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं, किस तरह का अपडेट अब तक के रिटर्न्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस हफ्ते जो कॉस्ट दी गई है उसमें से हिंडाल्को की एडिशन लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने की है। बाय पर ये कॉल है 745 रुपये के टारगेट्स के लिए, और अमोल अठावले जी ने हिंदुस्तान कॉपर को ऐड किया है 410 रुपये के टारगेट्स के लिए। 367 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। और पंकज जी की तरफ से माजगांव डॉक करीब 3420 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और 3080 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। रिटर्न वाइज सो फार लीड कर रहे हैं अमोल, 4% का पॉजिटिव रिटर्न, 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न लक्ष्मीकांत शुक्ला जी का, और पंकज जी का रिटर्न करीब 2-2.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज हम नो योर कंपनी में बातचीत करेंगे APJ सुरेंद्र पार्क होटल के MD विजय दीवान सर से, नंबर्स को लेके, डिटेल्स को लेके। छोटे से ब्रेक के उस तरफ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।